इंडियन नेशनल लोकदल और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के सभी पदाधिकारी, सरदार जोगा सिंह जी जिन्होंने आज प्रयत्न करके प्रोग्राम करवाया, डबरी गांव के सभी मेरे भाइयों, आपको मेरा सादर प्रणाम और सत श्री अकाल। सरदार बिंदर सिंह जोगा सिंह जी नहीं, सरदार बिंदर सिंह जी ने चादर दी, शॉल भेंट करके मेरा सम्मान किया, इसके लिए मैं इनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। बाकी जो सभा में आए हुए हैं, जोगा सिंह जी का नाम मैंने ले दिया, हरभजन सिंह जी हैं, सुखा सिंह हैं, बलजीत फौजी हैं, मांगे राम हैं, सरदार गुरबाज सिंह है, सरदार चनन सिंह है। अच्छा, अमर सिंह जी, आपको भी भाई नमस्ते मेरी। देखो, पहले तो मैं एक बात कह दूं, मैं नॉमिनेशन अभय सिंह जी चौटाला का कराने गया था 1 तारीख को कुरुक्षेत्र में। वहां सरदार सुखबीर बादल भी आए थे, शिरोमणि अकाली दल के प्रधान। उन्होंने उस दिन सिख भाइयों से एक अपील की थी कि शरद पवार जी से बड़ा किसान नेता आज हिंदुस्तान में कोई नहीं है, और उनकी पार्टी के प्रत्याशी मराठा वीरेंद्र वर्मा करनाल से खड़े हैं। सभी सिख भाइयों से मेरी विनती है कि अपना कर्तव्य समझ के मराठा वीरेंद्र वर्मा को ज्यादा से ज्यादा वोट दें, ऐसा अपील उन्होंने वहां की थी। मैंने वह आपके सामने दोहराई इसलिए है क्योंकि आप तो साक्षात वहां सुनने वालों में नहीं थे। देखो, कोई भी कार्यकर्ता है, जब उसको जीत दिखती है तो तेजी से काम करता है, हौसले में रहता है, और जब जीत कहीं दिखाई ना दे तो हौसला छोड़ता है, फिर एक कदम भी उठाना मुश्किल हो जाता है। सबसे पहले तो ये देखो हमारी आज जीत है कि नहीं। मैं भी एक बार लोकसभा के चुनाव में खड़ा हुआ था, 2,30,000 वोट मेरे पास आए थे। 12 लाख वोट थे और 8 लाख वोट पोल हुए थे। आज 12 लाख का वोट 21 लाख हो गया। जो 30 लाख वो 2,30,000 वोट मेरे पास आए थे, मेरे भाइयों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, वो मेरे साथ आज भी यूं का यूं खड़ा है। एक परिवार भी फटा नहीं है, बल्कि 100, 200, 500, 1000 परिवार और जुड़े होंगे। जब वोट 12 से 21 लाख हो गया तो हमारे परिवारों का भी तो वोट वैसे ही बढ़ा है, तो हमारा भी तो वोट फिर 2,30,000 से फट के बनता है 4 लाख से ऊपर वोट। 4 लाख तो हमारा वोट है, और 2 लाख वोट इंडियन नेशनल लोकदल का भी है। ठीक है जी, तो 4 ते 2 कितने हुए भाई? 6 लाख हो गए। 21 लाख विचों किन्ने वोट पोल होने ने? 60-65%। 12 लाख अद्धे विच तुसी आ जाओ। इसका साफ मतलब है कि आप जीत में तो आज भी खड़े हैं। अगर आप ये वोट भी संभाल के रख लोगे तो भी आपकी जीत है, और बड़े अच्छे अंतर से आपकी जीत है। एक हमारी सीट निकल गई और एक कुरुक्षेत्र वाली अभय सिंह चौटाला की सीट निकल गई। 2 सीट निकलते ही हरियाणा की राजनीति में वह बदलाव आएगा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में अक्टूबर-नवंबर के महीने में इंडियन नेशनल लोकदल और एनसीपी की
पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनेगी और सरदार अभय सिंह चौटाला उसके मुख्यमंत्री होंगे। दूसरी बात, हमारे बच्चे जा रहे हैं बाहर, नौकरियों का पड़ गया यहां टोटा। ये लग रहा आपका तेल का कारखाना, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की रिफाइनरी, जब 45 साल पहले लगी थी, इन्होंने वायदा किया था करनाल वालों से, करनाल पानीपत जिला एक था, कि पेट्रोल डीजल के अलावा जो इसका बाई प्रोडक्ट निकलेगा और जो दूसरी फैक्ट्रियों के लिए रॉ मटेरियल का काम करेगा, जहां ये कपड़े बनते हैं, हमारे ऐसे जूते बनते हैं, चप्पल बनते हैं, कुर्सी वगैरह बनते हैं, प्लास्टिक बनता है, फोम बनता है, यहां हजारों लाखों की संख्या में फैक्ट्रियां लगेंगी। एंसेलरी यूनिट इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की वो कहलाएंगी। करनाल वालों को उनमें तरजीह दी जाएगी लगाने में, लेकिन एक भी आज तक नहीं लगी, क्योंकि हम बाहर के बनाते आए और उन्होंने हमारी हितों की कोई गौर नहीं की। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है इसका, जो इसको कंट्रोल करता है, और उसका एक डायरेक्टर यहाँ का लोकल एमपी भी होता है, और सबसे ज्यादा वजन उसी की बात को मिलता है। मैं आपसे वादा करता हूं, अगर आपने कामयाबी दिलाई, मैं इंडियन ऑयल अथॉरिटी पे जोर डालूंगा और आपकी जो फैक्ट्रियां नहीं लगी थी, जो लग जानी चाहिए थी, वो सारी की सारी मैं आप ही से अब लगवाऊंगा, और नौकरियां निकलेंगी उन फैक्ट्रियों में 50,000 से लेकर 2 लाख रुपए पर महीने की। एक बच्चा भी करनाल पानीपत का बेरोजगार नहीं रहने का, ये जिम्मेवारी हमारी है। 2 प्रत्याशी बाहर के खड़े हैं, मेरे ख्याल कोई जानता उनको है नहीं, कहाँ के हैं, क्या उनका ठौर ठिकाना है, क्या उनका काम है, कौन से वर्ग से संबंधित है, कुछ नहीं पता। मैं तो भाई आपके बीच का, आपके पास का हूं, आपके लिए तो मैं लोकल ही हूं। यहां से तो कोई पैदल चल के भी इरादे से जाए, पैदल भी पहुंच जाएगा मेरे पास। तो हमने नारा दिया है, अपने लोकल को जिताओ और बाहरियों को यहां से भगाओ। ये हमारा शोषण कर रहे हैं, हमारे को देते कुछ नहीं, 2 महीने आके हमारा बेवकूफ बनाते हैं चुनावों में, फिर 5 साल हमें दिखाई भी नहीं देते हैं। तो लोकल को बनाओ और बाहरी को भगाओ, और वोट फॉर लोकल, वोट फॉर लोकल, वोट फॉर लोकल, ये हमने नारा दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, बड़े शांतिपूर्वक आपने मराठा जी के विचार सुने, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और साथी नारा